पावर ऑफ अटॉर्नी से गड़बड़ झाला। नप गए हुजूर आला। सरकारी नियम तार तार। करोड़ों की संपत्ति का अवैध ट्रांसफर। ₹50 के स्टाम्प से करोड़ों का हेरफेर। प्रदेश भर में भ्रष्टाचारियों पर नजर। सरकारी रडार पर कई बड़े अफसर। पावर ऑफ अटॉर्नी का लूट तंत्र। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जागते रहो। एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर हो चुके हैं आपको जगाने। और आज जो बात होगी वो होगी पावर ऑफ अटॉर्नी यानी लूट तंत्र कैसे बन रही है, यही दिखाएंगे आपको अपने खास कार्यक्रम जागते रहो में। गाजियाबाद में पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर करोड़ों का हेर फेर किया गया। मामले में 4 डिप्टी रजिस्ट्रार सस्पेंड कर दिए गए हैं, 2 अधिकारी को ऑफिस से अटैच किया गया है और अभी भी कई बड़े अधिकारी जांच के दायरे में हैं। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। आज अपने इस कार्यक्रम जागते रहो में पावर ऑफ अटॉर्नी की आड़ में हुए करोड़ों के हेरफेर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। बताएंगे कैसे दूसरे राज्यों के लोगों ने यहां के बार एसोसिएशन के साथ मिलकर नेक्सस बनाया और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों के राजस्व का चूना लगा दिया। प्रदेश की योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन अधिकारी सरकार की नीति को ही ठेंगा दिखाकर सरकारी राजस्व को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे, जिसका जीता जागता उदाहरण गाजियाबाद में हुए पावर ऑफ अटॉर्नी के रजिस्ट्रेशन में हुए घोटाला है। हैरानी की बात यह है कि साल भर तक नियम कानून को ताक पर रखकर अधिकारियों की मिलीभगत से पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर करोड़ों की संपत्ति का अवैध ट्रांसफर होता रहा और जिला प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जब खबर हुई तो एसआईटी गठित की गई, मामले की जांच भी चल रही है। वहीं 4 डिप्टी रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 जनवरी 2023 को एक शासनादेश आता है जिसके जरिए गाजियाबाद और नोएडा में चल रही पावर अटॉर्नियों पर रोक लग जाती है और उसके बाद एक एसआईटी गठित करते हुए जो पावर अटॉर्नियां उससे पहले हुई हैं उनकी जांच की बात भी कही जाती है। जांच के बाद अब गाजियाबाद के 4 सब रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है और उस 2 सब रजिस्ट्रार को ऑफिस अटैच भी किया गया है। एसआईटी की जांच में पाया गया कि कहीं ना कहीं एक मिली भगत करते हुए एक बड़ा खेल खेला गया, तभी लगभग 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां 3 महीने में संभव हो पाई। बता दें कि 4 जनवरी 2023 को शासन के आदेश के बाद गाजियाबाद और नोएडा में पावर ऑफ अटॉर्नी पर रोक लगा दी गई थी। शासन को शक था कि इन दोनों जिलों में कई राज्यों की पावर ऑफ अटॉर्नी के रजिस्ट्रेशन के जरिए संपत्ति के अवैध ट्रांसफर में किसी बड़े गैंग का हाथ है। इसी के चलते जांच के लिए एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई। एसआईटी जांच शुरू होने के बाद ही 4 डिप्टी रजिस्ट्रार के सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही सब रजिस्ट्रार हनुमत प्रसाद और एआईजी स्टैम्प के मिश्रा को 1 महीने पहले ही शासन से अटैच भी किया जा चुका है। गाजियाबाद में शासन के जो 4 जनवरी का आदेश था उसके द्वारा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी पर रोक लगा दी गई है और इसी संबंध में कल शासन का आदेश प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा यहाँ पर 4 सब रजिस्ट्रार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ उनको निलंबित करने की कार्रवाई शासन द्वारा की गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर गाजियाबाद में इतनी बड़ी तादाद में पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों और कैसे हो रही थी। दरअसल गाजियाबाद में पिछले 1 साल में हुई 53,000 पावर ऑफ अटॉर्नी में दूसरे राज्यों दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आए लोगों की पावर ऑफ अटॉर्नी की संख्या ज्यादा थी।
जिसकी वजह थी गाजियाबाद में 50 रुपए के स्टैंप पर कोई भी 100 करोड़ की पावर ऑफ अटॉर्नी करा सकता है, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको उस राज्य के सेक्टर रेट के हिसाब से खर्चा करना होगा। 53,000 पावर अटॉर्नियाँ हुई हैं, जिसमें से बाहर की पावर अटॉर्नियाँ मैक्सिमम हैं, जिसमें हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, यहाँ की पावर अटॉर्नी ज़्यादा डेवलप मात्रा में हुई हैं। उसका ये एक सिस्टम है, एक तो उसमें स्टैंप नहीं लगता है, 50 रुपये के स्टैंप पे आप 100 करोड़ की पावर अटॉर्नी दे दीजिए, बाहर वहाँ कराएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने स्टेट में, तो उसको स्टैंप ड्यूटी सेक्टर रेट से देनी होगी। सवाल ये भी है कि आखिर डिप्टी रजिस्ट्रार पर कार्रवाई किस आधार पर हुई? सस्पेंड हुए इन अधिकारियों का पावर ऑफ अटॉर्नी के इस गोरख धंधे में क्या रोल था? आरोप है कि जब दूसरे राज्यों के लोगों ने देखा कि गाजियाबाद में 50 रुपए के स्टैंप पर करोड़ों की पावर ऑफ अटॉर्नी हो रही है, तो उन्होंने इसे अपना धंधा बना लिया और यहाँ आकर पुराने एसोसिएशन के साथ नेक्सस बना लिया। आरोप है कि ये सारा गड़बड़झाला डिप्टी रजिस्ट्रार की मिलीभगत से हो रहा था। पिछली वाली बार एसोसिएशन ने और जो बाहर से पावर अटॉर्नी कराना थे, उन्होंने एक गठबंधन सा बनाया अपना और जीपीए करानी शुरू कर दी एक अमाउंट लेके। उसमें सब रजिस्ट्रार लोग भी शामिल थे, उन्हीं के सहमति से ही सब ये सिस्टम बना हुआ था, जिसको एक पूर्ण प्रणाली यहाँ चल रही थी, जिसमें सब रजिस्ट्रार को भी नियमित कुछ न कुछ प्रलोभन था। इस पूरे खेल में आपको जानकर हैरानी होगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए फर्जीवाड़ा कर रहे लोगों ने मरे हुए लोगों तक के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करा दी और बाद में उनकी रजिस्ट्री भी कर दी गई। यही वजह है कि यहाँ के वकील अब मांग कर रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जिस राज्य की प्रॉपर्टी है उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी या रजिस्ट्री उसी राज्य में होनी चाहिए। जो आदमी मर गया उसकी भी जीपीए खड़ा किया जिंदा करके, दूसरा आदमी आईडी लगाया और जीपीए करा दी और अगले दिन जाके उन्होंने रजिस्ट्री कर दी उसकी। तो ये बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। जहाँ राज्य की पावर अटॉर्नी है, जिस डिस्ट्रिक्ट से कंसर्निंग प्रॉपर्टी है, वहाँ पे होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में वकीलों का एक धड़ा ऐसा भी है जो अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को गलत बता रहा है। उनका मानना है कि गाजियाबाद में अच्छी सुविधा मिलने और पास होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा लोग पावर ऑफ अटॉर्नी कराने आ रहे हैं। जो इन्होंने अंधाधुंध अटॉर्नियाँ की हैं नोएडा क्षेत्र की, डूब क्षेत्र की, वो मुख्य कारण रहा है अटॉर्नी बंद होने का, जबकि रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि अटॉर्नी रजिस्टर्ड करानी मना नहीं है। नज़दीक है, नज़दीक की वजह से हो सकता है लोगों का ये हो, और अच्छी सुविधा है, यहाँ अच्छे अधिवक्ता कार्य करते हैं, उनको लगता है कि ये लोग समझदारी से कार्य करते हैं, तो ये भी एक मेरा मानना है कि वजह हो सकती है इसको अधिक काम कराने की। पावर ऑफ अटॉर्नी की आड़ में करोड़ों के हेरफेर के इस खेल में अब तक 6 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। कार्रवाई के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं शासन और प्रशासन की नजर प्रदेश भर के रजिस्ट्रार ऑफिसेस पर भी है। जांच की जा रही है कि गाजियाबाद की तरह कहीं बाकी जिलों में भी तो पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा। ऐसे में हो सकता है कि इस गोरख धंधे में कई और बड़ी मछलियों का नाम भी सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।